मंत्री सचिव विवाद क्या होगा अंजाम। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। उत्तराखंड में एक बार फिर मंत्री और अधिकारी आमने सामने आ गए हैं। खास बात यह है कि इस बार भी मंत्री वही लेकिन अधिकारी दूसरे हैं। दरअसल 20 जून को नैनीताल जिले के जिला पूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन को अनिवार्य रूप से अवकाश पर भेजे जाने का आदेश जारी किया गया। अब बताया जा रहा है कि आर्यन कुर्वे ने कहा था कि बर्मन को फोर्स लीव पर भेजने का आदेश निरस्त किया जाए, लेकिन बजाय इसे निरस्त करने के कुर्वे ने बर्मन समेत 6 डीएसओ के तबादले कर दिए और मंत्री आर्या ने इसे साफ तौर पर नाफरमानी, टाइम टेबल के नियम का उल्लंघन बताया और यह भी कहा कि मंत्री के अनुमोदन के बगैर तबादले नहीं किए जा सकते हैं। आर्या ने इन्हें निरस्त किया। इधर कुर्वे ने 2018 में बनाई गई स्थायी समिति का हवाला देकर कहा कि इस समिति की तबादलों की सिफारिश पर 28 अप्रैल को ही अनुमोदन हो चुका था। कुर्वे ने दावा किया कि तबादले कानून के मुताबिक हुए हैं और इन्हें निरस्त करने से अराजकता फैलेगी। इस पूरे मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। ऐसे में कई सारे सवाल आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस का इस पर क्या कुछ रिएक्शन आया है, सुनिए। मंत्री जी छूट में हैं, मंत्री जी कुछ भी बोल सकते हैं और आईएएस अधिकारी अपनी नौकरी की शर्तों के संग बंधे हुए हैं, इसलिए वो बोल नहीं पा रहे। असल झगड़ा किस बात का है, इस बात को आप भी समझते हैं, पब्लिक भी समझती है और हम भी समझते हैं कि ट्रांसफर्स में झगड़ा क्या है। अगर कोई अधिकारी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अगर कुछ ट्रांसफर्स कर रहा है तो उसमें मंत्री जी को तकलीफ क्यों है, ये सोचनीय विषय है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार शून्य सुशासन देने के लिए कटिबद्ध है और इसके लिए लगातार कार्य हो रहे हैं और परिणाम भी सामने आ रहे हैं। जहाँ तक कांग्रेस के तंज का सवाल है तो कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांके कि वे भ्रष्टाचार की जननी है और उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त करके प्रदेश के अंदर भी स्थिति खराब की और पूरे देश के अंदर भी। तो चलिए, कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े, चर्चा की हम शुरुआत करें। लेकिन लगातार जो विवाद है वो मंत्री और अधिकारी के सामने आने के बाद अब मुख्यमंत्री तक ये पूरी बात पहुंच चुकी है और क्या सीएम के हस्तक्षेप के बाद कोई हल निकलेगा, इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ अमरजीत सिंह जी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से रविंद्र जुगरान जी हैं और उमा सिसोदिया हैं आम आदमी पार्टी से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत, अगर रविंद्र जी आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, इससे पहले आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से ये पूरा विवाद शुरू हुआ है उससे मंत्री और जो अधिकारी हैं वो अब आमने सामने आ गए हैं। तबादलों को लेकर ये पूरा जो घमासान है वो मचा हुआ है उत्तराखंड में, और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि किस तरह से मंत्री ने अपने तर्क दिए हैं और विभागीय जो सचिव हैं वो अपने तर्क दे रहे हैं तबादलों को लेकर। लेकिन इसका अंजाम क्या होगा इस विवाद का, क्योंकि सीएम तक बात पहुंची है। खबर यह भी है कि मंत्री और सचिव के इस विवाद में सरकार दरअसल असहज हुई है और क्या सचिव पर कार्रवाई होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरह से मंत्री रेखा आर्य ने भी अपने सख्त रुख अपनाए हैं इस पूरे विवाद को लेकर, ऐसे में सवाल यह है कि क्या कार्रवाई से कोई समाधान निकलेगा, क्या मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद ये जो पूरा विवाद है वो खत्म होगा, इसका कोई समाधान निकल पाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल जो अफसरशाही हावी रहने की जो बात शुरू से उत्तराखंड में हम कहते रहे हैं, इस बार भी क्या वही देखने को मिल रहा है, ये सवाल सबके सामने हैं। पूरा विवाद थोड़ा सा आप समझिए किस तरह से शुरू हुआ और विवाद शुरू होते होते मुख्यमंत्री तक ये पूरी बात दरअसल पहुंची और उसके बाद अब मंत्री और अधिकारी दोनों के बीच में, जो विभागीय सचिव हैं उन दोनों के बीच में खूब तनातनी चल रही है। तबादलों को लेकर दरअसल ये पूरा जो खेल है वो शुरू हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि अब आमने सामने की टक्कर होने लगी है। यानी कि क्या इस विवाद का कोई हल निकलेगा,
ये सवाल अब पूछा जा रहा है। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। अमरजीत जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ रविंद्र जुगरान जी भी जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा उमा सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी से, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मैं रविंद्र जी आप ही से करना चाहता हूं। ये जो विवाद पूरा चल रहा है मुख्यमंत्री तक, चले रविंद्र जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन उमा सिसोदिया जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है? Thanks for your call. Please stay on the line. उमा जी आप मुझे सुन पा रही है? चलिए मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि किस तरह से ये पूरा का पूरा जो विवाद है वो शुरू हुआ और उसके बाद मुख्यमंत्री तक ये पूरी बात पहुंची है। और अब कहीं ना कहीं मंत्री और जो सचिव है वो आमने सामने हैं, वो अपने तर्क दे रहे हैं और मंत्री ने अपने तर्क दिए हैं। मुख्यमंत्री तक ये पूरी बात पहुंची है और अब आगे क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा, क्या कार्रवाई होगी इस पर? इस पूरे प्रकरण के बाद मंत्री रेखा आर्य ने जो अपने जो रुख सख्त किए हैं, उसके बाद क्या जो कुर्वे हैं उन पर कार्रवाई होगी? क्योंकि जिस तरह से ये पूरा जो विवाद शुरू हुआ, दरअसल 20 जून को नैनीताल जिले के जिला पूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन को अनिवार्य रूप से अवकाश पर भेजे जाने का आदेश जारी किया गया था। वहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ और जिसमें रेखा आर्य ने कुर्वे से कहा था कि बर्मन को फोर्स लीव पर भेजने का आदेश निरस्त किया जाए, लेकिन बजाय इसे निरस्त करने के कुर्वे ने बर्मन समेत 6 डीएसओ के तबादले कर दिए, ये आरोप है। और इसी से नाराजगी बढ़ी फिर मंत्री की और वहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ। लेकिन जो कुर्वे हैं उन्होंने कहा कि भाई 2018 में बनाई गई स्थायी समिति का हवाला दिया, कहा कि समिति की तबादलों की सिफारिश पर 28 अप्रैल को ही अनुमोदन हो चुका था। उमा सिसोदिया हमारे साथ इस वक्त जुड़े आम आदमी पार्टी से। उमा जी अब आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी आपकी आवाज आ रही है वैसे। ठीक, आपकी भी मेरे पास आवाज आ रही है अब सही तरीके से। मेरा सवाल आपसे यह है उमा जी, ये जो विवाद चल रहा है अधिकारी और मंत्री के बीच में, आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है इससे? क्योंकि ये आरोप लगता रहा है उत्तराखंड में हमेशा कि अफसरशाही हावी रही है, जो अधिकारी हैं वो मंत्रियों की नहीं सुनते हैं। इससे पहले भी कई ऐसे आरोप लग चुके हैं। ताजा ये मामला आया है कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और सचिव के बीच का ये पूरा विवाद तबादलों को लेकर शुरू हुआ है और अब मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंची है। अब सबके दिमाग में बात चल रही है कि आगे होगा क्या कार्रवाई होगी अधिकारी पर? क्या इसके बाद जो नाराजगी है रेखा आर्य की उसको कम करने के लिए क्या मुख्यमंत्री कोई हस्तक्षेप करेंगे? ये पूरे विवाद में आपको क्या समझ में आ रहा है, कहां पर दिक्कत है? क्योंकि दोनों के अपने अपने तर्क हैं उमा जी। मंत्री अपनी तर्क दे रही हैं, अधिकारी अपने तर्क दे रहे हैं, कुछ नियम भी वो बता रहे हैं बाकायदा कि उनको अधिकार है तबादलों का। देखिए उत्तराखंड में हमेशा से इस बात के आरोप नहीं लगते हैं, बल्कि ये बात बहुत सच्चाई के साथ भी सामने आती है बहुत बार कि जो अधिकारी वर्ग है वो नेताओं की या अपने जो मंत्रीगण है अपने विभाग के उनकी बिल्कुल नहीं सुनते हैं। और कहीं ना कहीं ये बात बहुत हद तक सच भी है कि वो नहीं सुनते हैं। सरकार कितनी सारी योजनाएं लेकर आती है, सरकार बहुत सारे जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, लेकिन वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होती है धरातल पर। और जब हमारे जो मंत्रीगण हैं वो अपने अधिकारियों से जब उसकी रिपोर्ट लेते हैं तो वो उसमें उस तरीके से उस काम को मतलब नहीं रख पाते हैं, अपनी रिपोर्ट में पेश नहीं कर पाते हैं कि हमने सरकार की कितनी नीतियों को जमीन पर उतारा है। और वही एक ताजा विवाद इस समय भी सामने आ रहा है। और रेखा आर्य जी का पिछली बार भी अपने विभाग के जो मंत्रीगण थे उनके साथ उनका विवाद रहा है, मदन कौशिक जी का भी रहा, उन्होंने त्रिवेंद्र रावत जी से इस बात की शिकायत की थी। रेखा आर्य जी का भी विवाद रहा, उन्होंने भी अपने उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी से इस बात की शिकायत की थी। तो मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं अधिकारी और मंत्री दोनों को ही आपस में सामंजस्य बनाकर चलने की आवश्यकता है। अगर मंत्रीगण बिल्कुल सख्ती से काम करने की कोशिश करते हैं तो अधिकारी नाराज, और अधिकारी अगर कुछ करते हैं तो मंत्री जी नाराज हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इसमें रेखा आर्य जी का पक्ष जरूर लेना चाहूंगी कि वो
अपने संबंधित विभाग की वो मंत्री हैं। अगर वो अधिकारी से ये चाहती हैं कि तबादलों से पहले उनके साथ कंसल्ट हो जाना चाहिए, तो मैं समझती हूँ कि इसमें मंत्री जी कुछ बहुत ज्यादा मतलब गलत नहीं कर रही हैं। और वो ऑब्वियसली वो जिस विभाग की मंत्री, जिस विभाग की वो प्रभारी हैं, अगर उसमें कुछ फेरबदल करते हैं तो उसके बारे में उनकी जानकारी होना चाहिए। और मैं नहीं समझती कि जो संबंधित अधिकारी हैं यादव जी, उनको इतना ज्यादा क्या प्रॉब्लम है, वो एक बार डिस्कस कर सकते थे अपने विभाग की मंत्री से। लेकिन प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ईगो इशू जरूर आती है दोनों ही लोगों के बीच में, मंत्री जी के बीच में भी और अधिकारी गणों के बीच में भी। तो कहीं ना कहीं इनको सामंजस्य बिठाकर चलने की आवश्यकता जरूर है। देखिए, हमेशा अधिकारी गलत नहीं होते। अभी हमने कुछ दिनों पहले एक प्रकरण देखा है, जो एक डॉक्टर साहब थे और डॉक्टर साहब को अधिकारियों ने अपने घर बुलाया अपनी पत्नी की स्वास्थ्य की देखरेख करने के लिए, और उन्होंने इस पर कड़ा ऑब्जेक्शन किया। मैं बिल्कुल उस अधिकारी के साथ, तो कुकरेती मैडम थी, शिखा कुकरेती थी उनका नाम, तो मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ। लेकिन विभाग का काम है तो आपको अपने मंत्री से भी थोड़ा मतलब उनकी जानकारी में भी अगर कोई इन चीजों को रख दें तो मैं समझती हूँ इस तरह का विवाद फिर दोबारा नहीं होगा। और रेखा आर्य जी को भी इसको अपनी ईगो का इशू नहीं बनाना चाहिए कि अगर नहीं पूछा गया, नहीं कहा गया तो बिल्कुल इस बात को अपनी ईगो पर ले लें, ये भी गलत है। मिलजुल कर सामंजस्य बनाकर चलने की आवश्यकता है। सरकार का काम है योजनाएं बनाना और अधिकारियों का काम है उन योजनाओं को धरातल तक इम्प्लीमेंट करना, और इसमें दोनों का ही आपस में एक दूसरे के साथ काम करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर शक्ति पेश करनी पड़े कहीं ना कहीं, तो मैं समझती हूँ सरकार को शक्ति से भी काम आना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में हम इस बात को करके दिखा चुके हैं। दिल्ली में जिस शक्ति के साथ अधिकारियों से काम कराया जाता है वो काबिले तारीफ है। और सभी केजरीवाल जी की जो योजनाएं हैं वो जमीन तक उतर कर आई है। आपको प्यार से भी समझाना पड़ेगा, आपको सख्ती भी करनी पड़ेगी, दोनों ही तरह से आपको अपने अधिकारियों से काम लेना पड़ेगा। सिर्फ सख्ती नहीं चलेगी और सिर्फ मतलब जो ढीलापन होता है विभाग का, वो भी नहीं चलेगा। ठीक है, अमरजीत जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। अमरजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? अब अमरजीत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन रहा हूं। अमरजीत जी, जो पूरा विवाद चल रहा है अधिकारी और मंत्री के बीच में, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या सोचना है? मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या जो विभागीय सचिव हैं उनके पास इतनी पावर है कि बिना मंत्री को लूप में लिए हुए, बिना उनकी जानकारी के तबादले हो जाएं, या कोई वो कदम उठा लें बड़ा? ऐसा क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है? जो हुआ वो ठीक हुआ? आप क्या सोचते हैं? नहीं, जो बयान कुरवे जी का आ रहा है उसमें वो स्पष्ट कह रहे हैं कि जो भी तबादले हुए हैं वो नियम अनुसार हुए हैं। जो नियम, कायदे, कानून है, जो एक्ट है, उसी के आधार पर किए गए हैं। और असल में मामला जो है ये तबादलों का नहीं, तबादलों के साथ साथ इसके पीछे जो मंशा नजर आ रही है, कहीं मुझे लगता है कि मंत्री जी को कुछ फायदा नुकसान कुछ नजर आ रहा होगा, उसको लेकर के वो नाराज हैं। और ये पहली बार नहीं है कि मंत्री नाराज हैं। नहीं, फायदा नुकसान में समझा नहीं, किस तरह का फायदा नुकसान? मतलब वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई आपने उनको जानकारी नहीं दी। विभाग के सचिव अगर हैं तो मंत्री को बिना बताए क्या वो कर सकते हैं क्या इस तरह के तबादले? देखिए, जो तबादला एक्ट है, जो नियम है, नियम तो वो सचिव बेहतर जानते हैं मेरे से तो। और वो उनका ये लगातार कहना है, बार बार ये कहना है, अगर इस प्रकार से मंत्री दबाव बनाएंगी तो निश्चित रूप से ये एक नया विवाद पैदा हो जाएगा, अराजक जो है माहौल बन जाएगा। ये तो मेरा कहना नहीं, ये तो सचिव साहब का खुद कहना है। ठीक है। जिस प्रकार से मंत्री दबाव बना रही है वो दबाव बनाना उचित नहीं है। तो निश्चित तो कल भी अपनी बात मजबूत शब्दों में कहा, आज भी उनका मैं बयान पढ़ रहा था, बड़े मजबूत शब्दों में उन्होंने इस बात को कहा है कि ये कोई अराजकता ना फैलाएं, इस प्रकार की बात ना करें। जो काम हो रहा है वो कायदे कानून के तहत हो रहा है, और निरस्त करना उनको वो भी कायदे में नहीं आता, उनको निरस्त नहीं किया जाता एक बार तबादला अगर कर दिया गया तो बेहतर तो ये है, जो उसके एक्सपर्ट है वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी अधिकारी हो, सरकारें आती हैं जाती हैं, मंत्री बदलते हैं, और उसको नियम अनुसार अगर काम होना है तो ये जिम्मेदारी अधिकारियों की होती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अधिकारी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। जो कायदे कानून के आधार पर काम होना चाहिए वो होना चाहिए। क्योंकि तबादला है, ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में आपको पता है किस प्रकार के खेल हुआ करते हैं। मुझे इसके पीछे एक मंशा वो नजर आती है। और दूसरी बात मैं जो आपसे पहले भी मैंने कही कि रेखा आर्या जी का बर्ताव तमाम जो अधिकारी रहे हैं, ये पहला बर्ताव नहीं है। इससे पहले भी अपने ही सचिवों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ गुमशुदगी की रिपोर्ट करा चुकी हैं, FIR करा चुकी हैं। इससे पहले भी वो जांच करवा चुकी हैं। उन जांचों में अधिकारियों पर कोई दोष नहीं पाए। चल ठीक, मैं लौटूंगा। आपकी आवाज मुझ तक अभी नहीं पहुंच पा रही है। मैं रविंद्र जी के पास आता हूं। रविंद्र जुगरान जी, अगर अधिकारी सही तरह से काम कर रहे हैं, नियमों से कर रहे हैं, तो फिर ये विवाद क्यों?
मुख्यमंत्री तक ये विवाद पहुंच गया जुगरान साहब। रविंद्र जी, तो फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से ये पूरा विवाद शुरू हुआ 20 जून को, दरअसल नैनीताल जिले के जिला पूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन को अनिवार्य रूप से अवकाश पर भेजे जाने का आदेश जारी किया गया था। उसके बाद विवाद शुरू हुआ। बताया जा रहा कि रेखा आर्य ने कुर्वे से कहा था कि बर्मन को फोर्स लीव पर भेजने का आदेश निरस्त किया जाए, लेकिन बजाय इसे निरस्त करने के कुर्वे ने बर्मन समेत 6 डीएसओ के तबादले कर दिए। उसके बाद ये विवाद शुरू हुआ। फिर मंत्री आर्य ने इसे साफ तौर पर नाफरमानी, टाइम टेबल के नियम का उल्लंघन बताकर यह भी कहा कि मंत्री के अनुमोदन के बगैर तबादले नहीं किए जा सकते हैं। रेखा आर्य ने इसे निरस्त किया। इधर कुर्वे ने 2018 में बनाई गई स्थायी समिति का हवाला देकर कहा कि समिति की तबादलों की सिफारिश पर 28 अप्रैल को ही अनुमोदन हो चुका था। कुर्वे ने दावा किया कि तबादले कानून के मुताबिक हुए हैं और इन्हें निरस्त करने से अराजकता फैल सकती है। लेकिन अब ये पूरा का पूरा जो विवाद है वो पहुंच चुका है सीएम तक, और अब ये देखना होगा कि सीएम धामी के हस्तक्षेप के बाद क्या ये विवाद खत्म होगा। क्या सचिव पर कार्रवाई से विवाद का समाधान निकलेगा, क्योंकि रेखा आर्य बिल्कुल अड़ी हुई है, नाराज भी बताई जा रही हैं वो, और इसीलिए मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंची है। और अब सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद ये विवाद खत्म होगा या कोई बीच का रास्ता निकलेगा, या जो कुर्वे ने तर्क दिए हैं उनमें सच्चाई है। ये तमाम चीजें आने वाले दिनों में देखनी होगी। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या ये विवाद खत्म होगा या चलेगा, क्योंकि उत्तराखंड में मंत्री और सचिव के बीच का ये विवाद, जिससे सरकार भी अब असहज नजर आ रही है और विपक्ष पूरी तरह से अब हमलावर है सरकार पर, क्योंकि विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। अब सवाल ऐसे इसमें यह भी है कि जिस तरह से ये पूरा विवाद चल रहा है, इससे जो काम है वो भी प्रभावित होते हैं। साथ ही साथ मंत्री और अधिकारी के बीच में एक जो सामंजस्य होना चाहिए था वो तो नहीं बैठ पा रहा है। लेकिन सवाल इसमें यह है कि बार बार जो विपक्ष आरोप लगा रहे कि भैया जो रेखा आ रही है उनका तो विवाद हमेशा रहा है, अधिकारियों के साथ पहले भी रहा है और अब भी रहा है। ऐसे में सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अब मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद क्या इसमें कोई समाधान निकल पाएगा, क्या सचिव पर कार्रवाई होगी, ये भी सवाल है। लेकिन फिलहाल ये पूरा का पूरा जो विवाद चल रहा है उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, और सवाल ये भी कि क्या होगा इसका अंजाम। मंत्री और सचिव का जो विवाद इस वक्त चल रहा है तबादलों को लेकर, इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि इसी तरह से अगर दोनों में ठनी रही तो जाहिर है विकास कार्य भी प्रभावित होंगे। रविंद्र जुगरान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है जुगरान साहब। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी, नमस्कार 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 सर, बहुत देर में आप जुड़े हैं सर। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ, ये जो विवाद है जुगरान जी, ये कहाँ पर जाके खत्म होगा? मुख्यमंत्री तक बात पहुंच गई है, मंत्री जी अपने तर्क रख रही हैं, सचिव साहब अपने तर्क रख रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। जी जी, थोड़ा समझाइए सर। हाँ, शंकर दत्त जी, बहुत स्पष्ट है कि एक्ट से ऊपर यानी कानून से ऊपर जो विभागीय नियमावली है सरकार द्वारा बनाई गई है, प्रचलित है, उस एक्ट से ऊपर न कोई मिनिस्टर है, न कोई एमएलए है, न एमपी है, न सेक्रेटरी है, न कोई ऑफिसर है। जी, हमको उस एक्ट के दायरे में रह के ही स्थानांतरण पॉलिसी को जारी करना होगा, लागू करना होगा। इन एनी केस जी, ये हो सकता है कि बहुत विशेष परिस्थितियों में अपवाद होते हैं, जब हम एक्ट से भी थोड़ा हट के कोई ऐसा मामला आ गया कि जिस पर हमको तवज्जो देनी है, तो उसके लिए जो है वो गवर्नमेंट का विशेष प्रोरोगेटिव होता है। लेकिन ये 1% भी नहीं, 0.1% केसेस में होता है।
ठीक है। वर्तमान जो हालात हैं वो भाजपा संगठन के संज्ञान में भी आ गया है, सरकार के संज्ञान में भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी है, और बीजेपी चाहेगी कि जो भी हो वो एक्ट के दायरे में हो, कानून सम्मत हो, विधि सम्मत हो, और इसको प्रकरण को सुलझा लिया जाएगा और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में इस तरीके का कोई भी विवाद, असमंजस न उत्पन्न हो। लेकिन जो तबादले जुगरान साहब, सचिव साहब ने किए, आप उनको ठीक मानते हैं? वो कह रहे हैं कि नियम के अनुसार मैंने किया है। जी जी, देखिए, अगर सेक्रेटरी ने तबादले नियम अनुसार किए हैं तो उस पर कोई किंतु परंतु हो नहीं सकता। अंत्वा गत्वा अनुमोदन के लिए विभागीय मंत्री के पास ही जाता है। जब कोई भी फाइल होती है उसका अनुमोदन अंत्वा गत्वा फाइनली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होने के नाते माननीय मिनिस्टर महोदय के समक्ष जाएगा वो, और उनके अनुमोदन के उपरांत जो है ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अगर एक्ट के दायरे में तबादले किए गए हैं तो निश्चित रूप में सेक्रेटरी साहब ने ठीक किए हैं, और अगर एक्ट के दायरे में नहीं किए गए हैं, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क है, सवाल है, तो उसको रिव्यू करने की आवश्यकता है। लेकिन कुरवे साहब तो ये कह रहे हैं कि भैया पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। 2018 में जो स्थायी समिति का हवाला दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि समिति की तबादलों की सिफारिश पर 28 अप्रैल को ही अनुमोदन हो चुका था। वो ये दावा कर रहे हैं कि इस तबादले कानून के मुताबिक जो तबादले हुए इसी कानून के मुताबिक हुए हैं। तो मुझे पूछने की क्या जरूरत है फिर मंत्री जी से? विवाद तो यहीं से शुरू हुआ ना सर। हाँ, ठीक है। जो इसमें जो संबंधित सचिव हैं, जो उनका कहना है कि ये एक निरंतरता चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें मिनिस्टर के संज्ञान में लाने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल ये कह रहे हैं कि जो भी हो वो नियमावली के दायरे में हो, एक्ट के दायरे में हो। एक्ट से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, वो चाहे विधायक हो, मिनिस्टर हो, या सेक्रेटरी हो, या चीफ सेक्रेटरी हो। जो भी होना है वो एक्ट के दायरे में ही होना है, नियम सम्मत और नियमावली अनुसार। अच्छा, अब जो रेखा आर्य नाराज हो रही है, वो ठीक है उनका नाराज होना आपके हिसाब से? देखिए, किसी की नाराज होना या खुश होना, इससे हमारा लेना देना नहीं है। जनता को कानून के हिसाब से, ट्रांसफर एक्ट के हिसाब से, नियमावली के हिसाब से ट्रांसफर होने चाहिए। अगर कोई नाराज हो भी गया है तो उनकी नाराजगी दूर कर दी जाएगी। ठीक है। अमरजीत जी, ये रविंद्र जी ने जो तर्क दिए, आप सहमत हैं इनसे क्या? मैं धन्यवाद करता हूं रविंदर जी का। बड़ी साफ गोई से उन्होंने कहा कि जो तबादले होंगे वो एक्ट के आधार पर ही होंगे। कोई मंत्री खुश हो, नाराज हो, लेकिन यहाँ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है सर, समझ ही नहीं आ रहा है कि रविंदर जी से हाँ मैं सहमत हूँ बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी कहा, मेरी आवाज शायद डिस्कनेक्ट हो गई थी, बात में अपनी पूरी रखनी। जी जी, अब आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। हाँ, मैं पहले भी जैसे मैं अपनी बात रखी थी मैंने कि कुरवे साहब का ये कहना है, सचिव साहब का ये कहना है, जो भी तबादले हुए हैं आपने भी जिस प्रकार से कहा, बिल्कुल कायदे कानून नियमानुसार जो एक्ट के आधार पर किए गए हैं। निश्चित रूप से ये बात भी है कि मंत्री जी उनके ऊपर दबाव बना रही हैं। और किस लिए दबाव बना रही हैं, इसलिए शंका मैंने पहले भी कहा पैदा होती है, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग के पीछे कोई खेल होता है। वो खेल क्या होता है वो अधिकारी या शायद मंत्री बेहतर जानती होंगी, लेकिन इस पर हमें शंका भी है। अब मंत्री जी ने अपने ही जो अधिकारी के ऊपर यहाँ तक कह दिया कि कहीं उनकी हठधर्मिता है, कहीं भ्रष्टाचार की भी उनको बू आती है, निजी स्वार्थ है। अगर ऐसी कोई बात है तो ये बात निकल के भी आनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी गणेश जोशी जी भी एक बयान दे चुके हैं अधिकारियों को लेकर के। उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो सचिवालय में, हमारे यहाँ सरकार के अंदर ऐसे बहुत से अधिकारी हैं जो रामविलास के रूप में काम कर रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ, कोई अधिकारी हो, अगर मंत्री आरोप लगाता है, इनकी भी जांच होनी चाहिए, ये बातें स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन ये बात भी आती है सामने कि कई मंत्रियों की और अधिकारियों में आपस में समन्वय नहीं है। मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास करते रहते हैं। कहा जाता है कि अधिकारियों से कि आप सचिवालय में जनता दरबार लगाइए, जनता की आवाज सुनिए, लेकिन इस पर सुनने को कोई तैयार नहीं। ना मंत्री विधायक कोई अपनी जनता दरबार लगाते हैं, ना जनता से मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है असमंजस स्थिति में है। सरकार खुद नहीं जानते ही कि प्रदेश कैसे चलना है। मुझे तो लगता है कि प्रदेश इस वक्त राम भरोसे चल रहा है, कोई सुनने करने को तैयार नहीं। अधिकारी जो है अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। लगातार ऐसे ही शिकायतें, मैंने पहले भी कहा, सतपाल महाराज भी कह चुके हैं, चंदन रामदास जी भी कह चुके हैं, गणेश जोशी भी दर्ज करा चुके हैं, शायद सुबोध उनियाल जी भी बोल चुके हैं। लगातार मंत्री की ये कहा जा रहा है कि इनकी सीआर रिपोर्ट लिखने की अधिकार इनको दिए जाए, क्योंकि मंत्री
जो मंत्रियों के अधिकारी हैं, निजी सचिव हैं, ये लोग बेलगाम हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से इसके ऊपर कोई ना कोई लगाम लगनी चाहिए। जो दोषी हो, ठीक है जुगरान साहब 30 सेकंड में जवाब दीजिए, क्या वाकई में अधिकारी बेलगाम हो गए? ये भी नहीं होना चाहिए। अफसरशाही जो हावी रहती है, बार बार ये कहा जाता है, उसका एक उदाहरण और है क्या ये जो ताजा मामला है? नहीं, ये उदाहरण उसका तो प्रतीत नहीं होता है। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता नहीं है, लेकिन इसको हमारे चीफ मिनिस्टर बहुत अनुभवी हैं, वो इसको एग्जामिन करेंगे कि गलती किस स्तर पे हुई है। पर ये अधिकारी की हठधर्मिता का मामला प्रथम दृष्टया नजर नहीं आता है। कोऑर्डिनेशन का अभाव लग रहा है, समन्वय नहीं है, एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं शायद सेक्रेटरी अपने मिनिस्टर को, या मिनिस्टर समझ नहीं पा रही हैं। तो ये हठधर्मिता का या नौकरशाही, बेलगाम नौकरशाही, दोनों को हठधर्मिता छोड़नी चाहिए जुगरान साहब, आपको लगता है? इससे विकास के काम भी प्रभावित होते हैं। अभी स्टेट का काम एक्ट से चलेगा, कानून से चलेगा, नियम से चलेगा, मिनिस्टर या सेक्रेटरी की मर्जी से नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की 1 करोड़ 12 लाख जनता के लिए प्रतिबद्ध है। हम किसी मिनिस्टर या सेक्रेटरी को खुश करने के लिए गवर्नमेंट नहीं चला रहे। चले ठीक है, ये हम उम्मीद करते हैं कि जुगरान साहब मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचे, कुछ इसका हल निकले। फिलहाल हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अमरजीत जी और रविंद्र जी आपका, उमा सिसोदिया जी, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वक्त की कमी है, लेकिन सवाल यह है कि मंत्री सचिव विवाद का आगे अंजाम क्या होगा, क्या कोई हल निकलेगा? मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप के बाद क्या स्थिति सामान्य होगी? आने वाले दिनों में स्थिति साफ होगी। फिलहाल इस बड़ी बहस में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।